कहता हूँ। सर, सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से मिला संकेत? संकेत तो मिला। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में राजनीति जो है वो परवान पर है। कौन कहां से उम्मीदवार होगा, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, तमाम तरह की जो बातें हैं वो अभी से चल रही है। भले ही लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, 4-5 महीनों का, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज है। तमाम तरह की बातों पर लगातार जो चर्चा है वो चल रही है। लेकिन इसी बीच विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान सामने आया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पटना में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में खुद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बात का ऐलान किया और साफ साफ कह दिया कि चुनाव लड़ने की तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। और जब देवेश चंद्र ठाकुर से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों ने पूछा सीतामढ़ी को लेकर के, तो उन्होंने भी सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बता दें कि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए जाने पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि ब्राह्मणों ने मिलकर बीजेपी को बनाया है। इसके अलावा जब पत्रकारों द्वारा सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया और पूछा गया कि सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की आपकी जो बात है वो सामने आ रही है, तो उस पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि निश्चित रूप से लड़ेंगे, संकेत तो मिला है। जरा सुनिए एक बार देवेश चंद्र ठाकुर के इस पूरे बयान को। कहता हूँ सर, सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से मिला संकेत? संकेत तो मिला। जिस तरह सर बीजेपी ने नहीं बनाया है ब्राह्मण समाज को नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बीजेपी को शीर्ष पर लाया है देश में, समझ गए? क्योंकि चलिए। इसकी चर्चा हो रही थी। अब देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान के बाद से सुनील कुमार पिंटू का जेडीयू से पत्ता कटने की बात जो है वो कही जा रही है। वही सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के सांसद होते हुए पिछले दिनों पीएम मोदी के मुरीद दिखे और ये तक कह डाला कि मोदी हैं तो मुमकिन है। सीतामढ़ी से जेडीयू से ही सुनील कुमार पिंटू जो है वो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और इसके अलावा जाति गणना की रिपोर्ट पर बिहार सरकार पर सवाल उठाया। तो इन तमाम कारण की वजह से ये तय माना जा रहा था कि सुनील कुमार पिंटू का जो पत्ता है वो आने वाले लोकसभा चुनाव से कट सकता है। जिस तरह से सांसद जी बागी चल रहे थे, तब से लगातार ये चर्चा चल रही थी बिहार की राजनीति में कि और कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है। देवेश चंद्र ठाकुर की इस घोषणा के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि सीतामढ़ी के मौजूदा जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का अब आखिर क्या होगा। फिलहाल इसको लेकर के जेडीयू की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया आधिकारिक तौर पर कि कौन उम्मीदवार होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में सीतामढ़ी सीट पर कौन उम्मीदवार होता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ। जाते जाते आपको बता दी कि जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे संवाददाता अनिकेत कुमार ने।